जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। आइए अज का वचन करने हैं शुरू। पहला सैमुएल 30 अध्याय और उसकी 6 आयत ਨੂੰ मैं पढ़ूँगा। और दाविद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण शौकित होकर उसको पत्थरवाह करने की छीन कर रहे थे, परंतु दाविद ने अपने परमेश्वर यहोवा को श्रवण किया, हियाब बांधा। पढ़े गए वचन ते प्रभु आशीष दे, हड नाल गल करे, साडी सारियां दी कमी घटिया नूं परमेश्वर पूरा करे। आइए ही प्रार्थना करनी है। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धर्म प्रणाम करते हैं, समय दिया धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करे, पढ़े गए वचन पे आशीष करे प्रभु जी, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को प्रभु जी आप पूरा करें प्रभु जी। मैं भी खड़ा हूँ प्रभु जी, मुझे पवित्र आत्मा से भरे प्रभु जी, अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी इस वचन को प्रभु जी बोल सकूँ प्रभु जी। आप मेरी सहायता और मदद करें प्रभु जी। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। असीं बहुत दिनों के दाविद के बारे में ध्यान करन डे हाँ कि दाविद के जीवन के दुख और तकलीफ आई, पर दाविद ने अपना सब कुछ पा लिया, पर दाविद नूं परमेश्वर ने सब कुछ वापस भी दे दिता। जो कहे दी चीज़ जो छुट जाती है, जो लुटी जाती है, जो कोई खो लेंदा वा, तो कदी कदी वो चीज़ां जड़ियां नहीं वापस मिलदियां। और अही भी इंसान भी यही सोचता वा कि हुण नहीं आउणा इन्हें वापस, हुण जो हो गया सो हो गया वा, अगे तो ध्यान रखांगे। पर जिहड़ा कोई परमेश्वर दे उत्ते विश्वास करदा वगा, जिहड़ा परमेश्वर की बड़ाई करदा वगा, वो हमेशा जिहदी उहदी गवाची चीज़ां नूं भी वो परमेश्वर उन्होंने वापस करूगा। वो भैणों और भराओ, दाविद के जीवन दे विच भी इतना ही होया, उन्हें अपना सब कुछ गवा दिता, पर परमेश्वर ने उन्होंने सब कुछ वापस कर दिता। ये बहुत वड्डी गल आ कि दाविद के जीवन दे विच सिर्फ परमेश्वर ने ही सब कुछ वापस किया। ओ भैणों और भराओ, अज असीं वचन पढ़न डे आ 30 अध्याय और उहदी 6वीं आयत के उत्ते असीं ध्यान करांगे। इहदे विच लिखिया कि दाविद बड़ा औखा होया, यानी कि औखे दिन आ गए। लोकी पत्थर लैके अपने बेटियां और बेटियां के कारण पत्थर लैके दाविद दे उत्ते नाराज़ हो के, गुस्से हो के उन्होंने मारना चाहते ही दाविद नूं, और लोगों ने अपने हाथ में पत्थर फड़ ले और दाविद नूं वल तुर पे दाविद नूं मारन वास्ते कि दाविद दे औखे दिन आ गए। ओ भैणों भराओ, औखे दिन और सौखे दिन साडे सारिਆਂ ਦੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ आउंदे हैगे। मेरे जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ भी आए हैगे, ਤੁਹਾਡੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ भी आए होणगे। ਇਹ जब तक असीं जीना वा तब तक साडे जीवन दे विच सौखे दिन और औखे दिन जरूर होगे। पर जदों साडे जीवन दे विच सौखे दिन हुंदे हैगे, उदों असीं परमेश्वर दा धन्यवाद करने कि परमेश्वर ने साडे जीवन दे विच सुख कीता होगा। पर जदों साडे जीवन दे विच औखे दिन आउंदे आ, उदों असीं की करने आ, परमेश्वर नूं याद करने आ। परमेश्वर नूं याद करके ये कहने आ, परमेश्वर तू मैनूं क्यों छड्ड दिता, हे परमेश्वर तू मैनूं ये दुख और तकलीफ विच क्यों पा दिता, क्यों मेरे जीवन दे विच औखे दिन लैके आ गया वा, क्यों ये इंसान नूं मेरे जीवन दे विच लैके आया वा, क्यों इन्हें मैनूं धोखा दिता वा, परमेश्वर तू मैनूं क्यों छड्ड दिता। साडे जीवन दे विच जदों कोई भी कमी या घटी या औखे दिन हुंदे आ या दुख वाले दिन हुंदे आ, असीं हमेशा परमेश्वर नूं याद करने आ और परमेश्वर नूं दोष दिंदे आ कि परमेश्वर ने साडे जीवन दे विच ये औखे दिन क्यों लैके आया परमेश्वर। ओ भैणों भराओ, पर अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दिया वा। हर एक इंसान दे जीवन दे विच औखे दिन और सुख दिन जिहड़े आउंदे हैगे, पर जदों औखे दिन आउंदे हैगे, ये परमेश्वर नहीं किसी दे जीवन दे विच लैके आउंदा। दुख और तकलीफ जिहड़ी हैगी, बीमारियां जिहड़ियां वा, ये परमेश्वर किसी भी इंसान के जीवन दे विच नहीं लैके आउंदा, पर इंसान के कम्मां दे कारण ही ये उहदे उत्ते आउंदा वगा। ओ भैणों भराओ, इत्थे वेखने आ कि दाविद बड़ा औखा होया, यानी कि दाविद दे दिन जिहड़े ही बड़े ही औखे हो गए, दुख और तकलीफां दे नाल भर गए। लोग पत्थर लैके दाविद नूं मारना चाहुंदे सीगे। भला दाविद नूं लोकी क्यों मारना चाहुंदे सीगे? असीं जदों 27 अध्याय
ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਦਾਵਿਦ ਡਰ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਉਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦਾਵਿਦ ਡਰ ਕੇ ਸੋਚਣ ਡੈ ਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਵਿਦ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣੇ बीवी और बच्चियां और 600 सैनिकों के परिवार ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ दुश्मन देश को चल गया, फिलिस्तियां ਦੇ देश ਵਿੱਚ चल गया, जिथे कि परमेश्वर ने आख्या ही कदी भी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ रिश्ता नहीं रखना। ਉਹ ਭੈਣੋ और ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ और तकलीफ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਨੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ और चल जाएंगे तो शायद ठीक हो जाऊगा, शायद मैं तो दूर रहूँगा तो शायद ठीक हो जाऊगा। इस करके ही खुद सोच के अपना गलत कदम चुक लेने आ। ओ भैणों और भराओ, दाविद ने भी खुद सोचा, परमेश्वर दे उत्ते भरोसा नहीं उन्हें किया कि परमेश्वर मैनू बचाऊगा। दाविद परमेश्वर नू भुल गया हैगा। परमेश्वर ने उन्होंने कितना बचाया, उन्होंने कितना अभिषेक किया और उन्होंने कितना चुनिया। दाविद नू सारियां चीज़ां पता हैगा, पर फिर भी उन्हें परमेश्वर ने नहीं पूछया, खुद अपनी सोच दे नाल सोचा और अपने बीवी और बच्चों नू और 600 सैनिकों नू भी लैके वो जगह ते चल गया जिते कदी सानू नहीं जाना चाहिए ही। ओ भैणों और भराओ, जे असीं गलत जगह ते जावांगे ते साडे जीवन दे विच ते दुख और तकलीफ ते आने ही आने आ, औखे दिन भी आने आ गए। इस करके दाविद के जीवन दे विच भी औखे दिन इस करके आए ही गए क्योंकि वो डर गया हैगा शाऊल को। उन्होंने डरन की लोड़ नहीं हैगी क्योंकि परमेश्वर ने उन्होंने चुनिया वा, परमेश्वर ने उहदा अभिषेक किया वा, परमेश्वर ने वादा किया वा कि मैं तेरे नाल आ। पर दाविद डर गया और उथों दौड़ गया। ओ भैणों और भराओ, अज परमेश्वर आखन दिया वा, तुसीं भी कोई चीज़ तो डरन डे जे, दुख और तकलीफां तो तुसीं भी डर के परमेश्वर कोल नहीं आउंदे, किते होर जाण डे जे, किते होर भरोसा रख के बैठे जे। तो अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दिया वा। दाविद ने भी खुद सोचिया, खुद डर गया, इस करके उहदे जीवन दे विच दुख और तकलीफ दे नाल भर गया। ओ भैणों भराओ, जदों वापस आया दाविद और दाविद ने वेख्या कि 600 परिवार दे लोग उहदे ते पत्थर वार करन वास्ते तैयार हो गए हैगे, उहनूं पत्थर दे नाल मारना चाहुंदे हैगे। ओ भैणों और भराओ, जदों कोई सानूं पत्थर लैके मारना चाहूगा तो सोचो कि वो इंसान दे उत्ते की बीतदा होगा। ये कोई दुश्मन नहीं ही गए जेड़े दाविद नूं पत्थर लैके मारना चाहुंदे ही गए, ये दाविद दे अपने लोग ही गए। ओ भैणों और भराओ, दाविद दे उत्ते विश्वास करने वाले लोग ही गए, दाविद दे नाल चलने वाले लोग ही गए। जो दाविद कला ही ते 600 सैनिक आए ही, 600 सैनिक आके आंदे ही गए कि दाविद अही तेरे नाल रहना वगा। ये 600 सैनिकों का परिवार हीगा जिहड़ा दाविद जिथे जांदा ही दाविद दे पिछे चल जांदे ही गए, दाविद नूं अपना राजा मानते ही गए, दाविद दा आदर करते ही गए। पर अज वेखो दाविद दे जीवन दे विच इन्ने औखे दिन आ गए आ कि जेड़े उहदी इज्जत करते ही, जेड़े उहदे नाल तुर पे ही गए, ओही उहनूं पत्थर लैके मारन वास्ते तैयार आ गए। ओ भैणों और भराओ, दाविद दे जीवन दे विच ये दुख और तकलीफ इस करके नहीं गए, परमेश्वर ने उहदे जीवन दे विच लैके आया। दाविद दे जीवन दे विच दुख और तकलीफ इस करके ही क्योंकि उन्हें परमेश्वर दे उत्ते विश्वास नहीं करके खुद अपनी सोच दे नाल सोचा ही, इस करके उहदे जीवन दे विच दुख और तकलीफ ही। परमेश्वर हर एक इंसान दे जीवन दे विच दुख और तकलीफ नहीं लैके आउंदा, इंसान अपने कम्मां दे कारण ही अपने जीवन दे विच दुख और तकलीफ नूं लैके आउंदा वगा। ओ भैणों और भराओ, एक बारी सोच के वेखो कि कोई तुहानूं पत्थर लैके मारना चाहुंदा वा, मारन वाला कोई दुश्मन नहीं आ, वो तुहाडा अपना ही हैगा। ओ भैणों और भराओ, कदी कदी साडे जीवन दे विच बहुत ही वधिया लोग मिलदे आ जिन्हां दे नाल साडी चंगी दोस्ती और यारी हो जाती आ। कदी कदी लोग साडी इज्जत करते हैगे, जदों असीं लोकां दे घर जाने आ, सानूं बहण वास्ते कुर्सी दिंदे आ, चाह बना के दिंदे आ, रोटी पानी खवालदे आ और जो असीं कहने आ वो करदे आ, जिथे असीं कहने आ उत्थे चल जांदे आ। पर सोच के वेखो एक बारी, जिहड़ा इंसान तुहाडी सब तो ज़्यादा इज्जत करदा वा, जो वो एक दिन तुहाडे सामने पत्थर लैके या तुहानूं बदनाम करन वास्ते खलो जूगा,
ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਤੂਗੀ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਗਾ। ਦਾਵੀਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਦਾਵੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਪੜੇ ਸੀਗੇ, ਦਾਵੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਵੀਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਵੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਪਰ ਦਾਵੀਦ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਵਿਖਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਦਾਵੀਦ ਇਸ ਵਾਰੀ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਦਾਵੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾਂਗਾ। ਦਾਵੀਦ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਦਾਵੀਦ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਦਾਵੀਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਲੇਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਵੀਦ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਡੇਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਦਾਵੀਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਦਾਵੀਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਸ਼ਾਉਲ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਆ। ਦਾਵੀਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ ਔਰ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁੱਖ ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਦੁੱਖ ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਖੁਦ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜੇ ਖੁਦ ਸੋਚ ਕੇ ਖੁਦ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਔਰ ਔਖੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਾਵੀਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ। 600 ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਵੀਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਦਾਵੀਦ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ को माफ़ी ਮੰਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਉਲ को ਡਰ ਕੇ ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਹਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ को ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਏ ਹੀਗੇ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ दावीद दे बीवी और बच्चियां और 600 सैनिकों और सोने चांदी सब कुछ लुट के लैके चल गए हीगे। इस करके दावीद नूं लोकी पत्थरवार करके मारना चाहते हीगे क्योंकि दावीद दे उत्ते विश्वास करके ही ओह देश विच आए हीगे। दावीद दे उत्ते विश्वास करके दावीद दे पिछे आ गए हीगे। ओह भैणों और भराओ, इस करके दावीद नूं ओह 600 लोग मारना चाहते हीगे। अज परमेश्वर आखण दिया वा जे तुहाडे भी सारे खिलाफ आ तो अज परमेश्वर इस वचन के नाल साडे नाल गल करन दिया वा। दावीद ने अपने जीवन नूं परमेश्वर दे नाल जोड़िया, उन्हें अपनी गलतियां दी माफ़ी मंगी और परमेश्वर ने उन्हें सब कुछ वापस दे दिता। सोना चांदी, बीवी बच्चे, 600 सैनिकों के परिवार नूं सारिਆਂ ਨੂੰ वापस कर दिता। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ पत्थर मारना चाहते हीगे ਉਹ भी दावीद दी जायजा करन डै पे और आंदे कि हो तू ही साडा राजा वांगा। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, परमेश्वर ने दावीद के जीवन दे विच आशीष दे नाल भर दिता। जो उहदियां चीज़ां गवाच गईयां, जो खो गईयां हैगियां, वो परमेश्वर ने दावीद नूं वापस कर दिता। किस तरह किया?
क्योंकि दाविद परमेश्वर को वापस आया हैगा। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਈ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕੀ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਪਰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੁੱਖ ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਦਾਵਿਦ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ ਹੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਔਖੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ।